हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं हूं अफजल करीम और आप सबों को एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेक्चर नंबर 3 में द मोस्ट वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा माइक चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑन है माइक, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि हमने माइक ऑन नहीं किया और इंटायर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो आज का क्या टारगेट है देखिए। टूडेज टारगेट, टूडेज टारगेट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जब बायो है। ठीक है, तो पहला टारगेट है, आ, आज देखेंगे हम एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस रूट। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनाटॉमी ऑफ एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट। ठीक है, ये दो टॉपिक है आज का बेसिकली। एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट, रूट्स में डाइकोट और मोनोकोट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दो डिफरेंस है। दो डिफरेंस क्या है कि मोनोकोट में ज्यादा जाइलम फ्लोएम होता है एज कंपेयर टू डाइकोट, और मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। बस इतना ही पॉइंट्स है। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। टाइम टेकिंग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बिल्कुल पेशेंस के साथ, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, तो इसमें और दो लेक्चर्स हम लगाएंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस रूट्स में। एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पार्टिसिपेट कर लेते हैं ना। ठीक है, चलिए एनाटॉमी ऑफ, एनाटॉमी का मतलब आप समझ गए होंगे ना, या फिर पता चला कि पूरा चैप्टर पढ़ लिए बट जो चैप्टर का मेन पोर्शन एनाटॉमी है वही पता नहीं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं, डाइकोट, डाइकोट रूट। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन। वैसे रूट तो हमको कैसे दिखता है, डाइकोट का रूट ऐसे दिखता है ना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से नीचे रूट्स होता है। ठीक है, जब रूट को ऐसे कट करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, सपोज ये हमारा क्या है, रूट है, और रूट को हमने ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद अब रूट को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो गोल ही दिखाई देगा, उसी का डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट आप बोल सकते हैं, उसका डायग्राम। ठीक है, तो पूरा गोल स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, मतलब ये गोल स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया डाइकोट। ठीक है, तो इस गोल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ इतना पोर्शन बनाएंगे, क्योंकि जो इतना पोर्शन में होगा वो सब में होगा, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम सिर्फ एक इतना सारा, इतना पोर्शन बनाएंगे कि इस प्लेस पर क्या है, इस प्लेस पर क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, यानी इसी पोर्शन को हम बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए एक बार मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए। ओके, ड्रॉ कीजिए। चलिए इधर से बनते हैं। ठीक, ये हो गया आपका जाइलम। ठीक है,
ठीक है। जाइलम। ओके। ये क्या हो गया? जाइलम। पूरा स्ट्रक्चर एक बार बना लेते हैं, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर किसका? डाइकोट रूट का। डाइकोट प्लांट्स के रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर का पॉइंट ऑफ व्यू हम देख रहे हैं, ठीक है। ओके। अब देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा हम साइज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। डायग्राम में ही टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमको जो है आ, बाकी थ्योरी में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि डायग्राम हम बढ़िया से बना लें, ठीक है। क्योंकि डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड किया जाए किसी भी चीज को तो ज्यादा परफेक्शन आती है ना। हाँ। ज्यादा परफेक्शन आते हैं। तो ये डायग्राम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है ना आपको? डिफरेंस दिख रहा है ना, दिखना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा। क्या सर ऐसे ही अगर हम प्लांट को कट करेंगे तो ऐसे डाइसेक्शन दिखेगा? नहीं नहीं, ये माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब जब आप डिटेल से स्टडी करेंगे ना, तब ये आपको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके हम साइज बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। फिर साइज डिक्रीज कर रहे हैं। अब लास्ट लेयर बनाएंगे, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनाना है, ध्यान से थोड़ा सा बनाइएगा। आउटर मोस्ट लेयर थोड़ा सा ध्यान से बनाने की जरूरत है।
आउटर मोस्ट लेयर। सर ये कैसा स्ट्रक्चर आपने बना दिया? हाँ, ये होता है आपका रूट के एक टुकड़े का ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसमें से आपको ये जो उभार दिख रहा है ना, दिस इज रूट हेयर। रूट का क्या है? हेयर है। रूट का क्या है? हेयर। जो कहां से निकलता है? एपिब्लेमा, जिसको आप एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं? एपिडर्मिस। सर यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। क्या बोला जाता है? कॉर्टेक्स बोला जाता है। कॉर्टेक्स बोला जाता है। और कॉर्टेक्स का ही इनरमोस्ट लेयर, जिसको आप बोल सकते हैं इंडोडर्मिस। इंडो मतलब अंदर, यानी इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस। ओके, उसके बाद जो है इंडोडर्मिस के यहां पे जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? पेरिसाइकल है। और सबसे अंदर में बीच सेंटर में आपका पित्त है। क्या है? पित्त। पित्त है। पेरिसाइकल, पित्त। ठीक है, पित्त क्या हो गया? बीच वाला। पेरिसाइकल क्या हुआ? साइड वाला। मेड्यूलरी रेज वगैरह भी होता है, बट आपका सिलेबस में अब वो रिमूव कर दिया गया है, तो हम उसके बारे में नहीं देखेंगे। आगे दिया हुआ होगा तो वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो पित्त है, पेरिसाइकल है। अब जो ये दिख रहा है आपको, ये जाइलम है। क्या है? जाइलम। जो पित्त के साइड पर है, मतलब जो बड़ा बड़ा साइज दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं आप क्या बोल सकते हैं? और छोटा वाला साइज जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेटाजाइलम। क्या बोलते हैं? मेटाजाइलम। और बड़ा वाला साइज को नहीं, बड़ा वाला साइज को मेटाजाइलम बोलते हैं। मेटाजाइलम। और छोटा वाला साइज को बोला जाता है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम। ठीक है, एक बार अगर कंफ्यूजन इसमें हो रहा है तो फिर हम एनसीईआरटी चेक कर लेते हैं। वैसे आपका बिल्कुल सही है कि बड़ा वाला जो होगा वो क्या होगा? प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम होगा, और छोटा वाला प्रोटोजाइलम। लेट मी चेक द एनसीईआरटी। हाँ, बड़ा वाला मेटाजाइलम, छोटा वाला प्रोटोजाइलम, बिल्कुल सही है। बड़ा वाला मेटाजाइलम, छोटा वाला प्रोटोजाइलम। आपको हमने कल पढ़ाया था कि दो टाइप के अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होते हैं। क्या क्या होता है? रेडियल और कॉम रेडियल और कैम्बियम वाला। रेडियल अरेंजमेंट रूट में देखने को मिलता है, चाहे वो डाइकोट हो चाहे वो मोनोकोट हो। तो ये आपको जाइलम दिख रहा है, बट पेरिसाइकल्स में ही कहीं पर आपका फ्लोएम भी है, जिसका अगर हमारे पास कलर चेंज कलर होता, कलर वाला मार्कर होता, तो हम डेफिनेटली दिखाते, बट डोंट वरी। यही याद रखिए कि पेरिसाइकल में ही फ्लोएम भी है। पेरिसाइकल में ही कहीं ना कहीं क्या है? फ्लोएम भी है। क्योंकि रेडियल अरेंजमेंट होगा तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम होगा। हाँ, फ्लोएम थोड़ा सा अंदर की ओर होता है, जाइलम थोड़ा सा ऊपर होता है। फ्लोएम आउटर साइड में होता है। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पित्त, पेरिसाइकल, फ्लोएम, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, रूट हेयर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक एक हर एक पार्ट के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। सबसे बाहर वाला पार्ट क्या है? एपिब्लेम। एपिब्लेम, एपिब्लेमा। ठीक है, ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर है। लेट मी 1 मिनट, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा। हाँ, आउटर मोस्ट लेयर। हाँ चलिए, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर जो है आपका क्या है? एपिब्लेमा है। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिब्लेमा। आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा, जिसको आप एपिडर्मिस बोले, एपिब्लेमा बोलिए या फिर एपिडर्मिस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, और यही आपको दिख रहा है, इसी से क्या निकलता है? रूट हेयर्स निकलता है। यानी ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करता है रूट हेयर। आप देख सकते हैं रूट हेयर में हमने कोई ब्रांचेस नहीं बनाए। ब्रांचेस बनाए हैं क्या? नहीं।
ब्रांचेस नहीं बनाया है, मतलब ये रूट हेयर जो ये यूनिसेल्युलर है, प्रोड्यूस यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, क्या रूट हेयर्स का काम क्या है भाई? वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। क्या लिखाने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है उसके नीचे, आउटर में, आउटर टू इनर। ये जो हमने लिखा है अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर टू इनर, यानी एपिब्लेमा से जस्ट नीचे क्या होगा? कॉर्टेक्स है भाई, कॉर्टेक्स। क्या है? कॉर्टेक्स। तो चलिए थोड़ा बहुत कॉर्टेक्स के बारे में भी लिख लेते हैं। कॉर्टेक्स जो है, सबसे पहला पॉइंट कि ये इनर है, किससे? इनर टू एपिब्लेमा, या फिर आप बोल सकते हैं एपिडर्मिस से अंदर में है। ठीक है, अंदर में दिख रहा है ना, एपिडर्मिस के अंदर में है क्या? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है फ्यू लेयर्ड, कुछ लेयर्स होता है, फ्यू लेयर्ड होता है, और ये थिन वॉल्ड होता है। इसका दीवार कैसा होता है? पतला, थिन वॉल्ड होता है। सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कॉर्टेक्स में कौन सा सेल पाया जाता है भाई? पैरेनकाइमेटस सेल्स पाया जाता है। पैरेनकाइमेटस सेल्स होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होता है किसमें? कॉर्टेक्स में। अगर कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है किसमें? कॉर्टेक्स वाले रीजन में। कॉर्टेक्स वाले रीजन में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, कुछ लेयर्स का होता है, इसका वॉल्स काफी पतला होता है, एपिडर्मिस के नीचे होता है। ठीक है, एक बार आप इधर क्लियर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हम डायग्राम नहीं मिटाएंगे, इधर मिटाएंगे। ठीक है, तो आगे फिर आगे इंडोडर्मिस के बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। हो गया क्या? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अगर नहीं हुआ है नीचे वाला आप उतारिए, कोई दिक्कत नहीं। किसके बारे में? इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस क्या है? इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस भाई साहब, ये इंडोडर्मिस इज नथिंग बट कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। यानी आप बोलिए क्या? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला लेयर को क्या बोला जाता है भाई? एंड इंडोडर्मिस बोला जाता है। कॉर्टेक्स का ही सबसे अंदर वाला लेयर इंडोडर्मिस है। अगर इंडोडर्मिस के बारे में लिखे हैं कि इसका सेल्स कैसा होता है, तो सेल्स हमने आपको बताया है कि ये ऐसे पहले जो बनाए ना, यही है आपका इंडोडर्मिस। यानी इसका सेल्स जो है बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। कैसा? बैरल शेप्ड सेल्स होता है, बैरल शेप्ड सेल्स होता है। कैसा सेल्स होता है? बैरल शेप्ड सेल्स होता है, बैरल शेप्ड सेल्स। यानी अगर और डिटेल से माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में जाए तो इसमें ये सब सेल्स है। ठीक है, ये सब सेल्स का अरेंजमेंट, जिसमें से अपन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई रेडियल, रेडियल क्या बोलते हैं? रेडियल वॉल, रेडियल वॉल। और इसको बोलते हैं टेंजेंशियल वॉल। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वॉल। तो रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल में इसका कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होता है, सुबेरिन होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्मेट में, आगे हम लिखाते हैं। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर इंडोडर्मिस क्या बहुत सारा लेयर का होता है? बिल्कुल नहीं, सिंगल लेयर का होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। क्या होता है? सिंगल लेयर्ड। ठीक है, क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, सिंगल लेयर्ड। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट की बात किए थे हमने, कॉर्टेक्स में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है, लेकिन इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जो कि इंडोडर्मिस में परिवर्तन हो जाता है, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है।
इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल्स के बीच में स्पेस। अगर ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास सेल है, इन दोनों के बीच में जो ये रिक्त स्थान है ना, गैप है ना, गैप, यानी इसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। बट ऐसा गैप नहीं दिखता है किसमें, इंडोडर्मिस में। इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, गैप होता ही नहीं। टेंजेंशियल और रेडियल वॉल में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। ओके, समझ में आई बात, समझ में आई बात, इतना बात ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं, कोई पार्ट नहीं है, ये एक स्पेशल पॉइंट आप लिख सकते हैं इंडोडर्मिस में। जो इंडोडर्मिस का टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल होता है, रेडियल वॉल हैज डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ वाटर impermeable, वाटर impermeable, ओके, वैक्सी मटेरियल, वैक्सी मटेरियल जिसको सुबेरिन बोलते हैं, जो किसके फॉर्म में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्मेट में रहता है। यानी टेंजेंशियल एंड रेडियल। टेंजेंशियल क्या, जैसे आपका ये एक सेल है, टेंजेंशियल अगर नॉर्मली अगर इसमें सुबेरिन नहीं होता तो इसमें होता क्या कि वाटर अंदर जा सकता था सेल से बाहर भी आ सकता था। लेकिन एक वैक्सी मटेरियल जिसको अपन बोलते हैं क्या, सुबेरिन, क्या बोलते हैं, सुबेरिन, इस सेल के टेंजेंशियल वॉल में भी डिपॉजिट हो जाता है और रेडियल वॉल में भी डिपॉजिट हो जाता है। यानी ये सेल को चारों तरफ से कवर करके रखता है। और सेल जो है आपका, सेल जो है कौन सा सेल, कॉर्टेक्स का सेल जो बैरल शेप्ड सेल्स है, इसमें वाटर नहीं जा पाता है, मतलब वाटर के लिए इम्परमिएबल हो गया, वाटर के लिए क्या हो गया, इम्परमिएबल हो गया। इसके अलावे आप लिख सकते हैं वैस्कुलर बंडल्स के लिए भी इम्परमिएबल। भाई वैस्कुलर बंडल यानी कि यहां पे अगर जाइलम और फ्लोएम होता तो यहां से वाटर का रिमूवल और वाटर का एक्सचेंज होता। बट यहाँ पे जो इम्परमिएबल है वाटर के लिए, मतलब ये भी लाइन से आप कह सकते हैं ऑप्शन में अगर ये नहीं रहे कि सुबेरियन क्या करता है, वाटर इम्परमिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ऑप्शन में है ही नहीं। क्या सुबेरिन में वैस्कुलर बंडल इम्परमिएबल यानी वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, सुबेरिन वाला सेल्स में वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, तो थोड़ा सा आपको भी माइंड लगाना है कि अच्छा वास्कुलर बंडल जो कि वाटर का या फिर भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट यानी वाटर के लिए इम्परमिएबल है सुबेरिन वाला सेल्स। यानी इसमें ये जरूर होगा कि आपका जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, तो आपको इतना माइंड तो लगाना है। एक बार फटाफट से इसको उतार लीजिए, फिर हम इधरे मिटाएंगे क्योंकि वो डायग्राम हमारा आगे भी काम आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार फटाफट से किसके रूप में, ये भी पूछ सकता है कि वैक्सी मटेरियल जो सुबेरिन है किसके फॉर्मेट में रहता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्मेट में रहता है। किसके फॉर्मेट में रहता है भाई, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्मेट में रहता है। फटाफट उतारिए, फिर इंडोडर्मिस खत्म हो गया, जाइलम फ्लोएम के बारे में तो पढ़ना ही है। ठीक है, पेरीसाइकिल के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए। पेरीसाइकिल फटाफट उतारिए, फिर पेरीसाइकिल पर आते हैं। चलिए
पेरीसाइकिल, 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 पेरीसाइकिल क्या है सर? पेरीसाइकिल इंडोडर्मिस के जस्ट नीचे है। अच्छा, यानी हम लिख सकते हैं बिलो द इंडोडर्मिस, बिलो द इंडोडर्मिस। पेरीसाइकिल कहां पे है? बिलो द इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल बिलो द इंडोडर्मिस। क्या पेरीसाइकिल एक ही लेयर्स का है? बिल्कुल नहीं। पेरीसाइकिल फ्यू लेयर्स, कुछ लेयर्स का है, फ्यू लेयर्स का है, लेयर्ड एंड थिक वॉल्ड। इसका वॉल कैसा होता है? थिन नहीं, कॉर्टेक्स में थिन था, याद रखिएगा थिक वॉल्ड होता है, थिक वॉल्ड, पेरीसाइकिल थिक वॉल्ड। पेरीसाइकिल भी पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, वही पैरेनकाइमेटस। आप इसे भी याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द प्लांट्स जो है जिसमें सेल्स होगा पैरेनकाइमेटस। आपका आपके परवरिश में सबसे ज्यादा हाथ किसका भाई? पेरेंट का है। यानी पेरेंट का अगर आप तुलना करेंगे तो 99% परवरिश में आपका हाथ किसका है भाई? पेरेंट का है, पेरेंट का है। यहां से आप याद रख सकते हैं कि 99% परवरिश में जब मेरा हाथ 99% परवरिश जो है कोई भी इंडिविजुअल का, किसी का भी, हर एक इंडिविजुअल में, हर एक स्पीसीज में किसका रोल होता है? पेरेंट का। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए अगर एक्सेप्शन कंसीडर किया जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी में ही सोचिए, ह्यूमंस में भी सोचिए, यानी होमोसैपियंस में, कोई भी होमोसैपियंस का जो बच्चा होता है उसके परवरिश में 99% भूमिका किसका होता है भाई? पेरेंट का होता है। पेरेंट मतलब माता पिता, यानी फादर एंड मदर का होता है, फादर एंड मदर का होता है। ओके, ठीक है। और 1% भूमिका किसका होता है भाई? 1% आपका किस माहौल में रहते हैं? फ्रेंड का होता है, फ्रेंड का होता है। 1% में आपका टीचर्स वगैरह आते हैं। ओके, 1% में आपका दोस्त यारी यानी कि सर्कल, फ्रेंड सर्कल कैसा है उसमें आता है। उसी तरीके से पैरेनकाइमेटस सेल्स पेरेंट के तरह है भाई। सेल्स यानी प्लांट्स में मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम भूमिका आपका पैरेनकाइमेटस का होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉलन कायमा स्क्लेरन कायमा का भूमिका नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वो भी होता है। पैरेंट कायमा के अलावे कॉलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा भी होता है। कॉलन कायमा आप कॉलेज मान लीजिए, स्क्लेरन कायमा आप स्कूल मान लीजिए, ठीक है। यानी कि आपका यूं समझिए, बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज, सिंपल सा लैंग्वेज, सेल्स आपके 3 हैं सिंपल सेल्स में। जाइलम फ्लोएम कंपाउंड सेल्स है, कॉम्प्लेक्स सेल्स है। एक है आपका क्या? पैरेनकाइमा, और एक है आपका स्क्लेरेनकाइमा, और एक है आपका कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। प्लांट के 100% पोर्शन, मैक्सिमम पोर्शन में, यानी मोर देन यू कैन से दैट कि मोर देन 50% पोर्शन आपका पैरेनकाइमा का होता है। और स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा इन दोनों का मिला करके लेस देन 50% भूमिका होता है, पार्ट होता है। यूं समझिए कि पैरेनकाइमा इज नथिंग बट, आप मान लीजिए पेरेंट, ओके, और स्क्लेरेनकाइमा इज नथिंग बट आप मान लीजिए स्कूल, और कोलेनकाइमा इज नथिंग बट आप मान लीजिए कॉलेज।
COLLEGE या AGE? अच्छा देख लीजिएगा, ये इसमें जो है हमेशा कंफ्यूजन रहता है, EGE हो। तो आपकी परवरिश में 100% परवरिश में मैक्सिमम परवरिश यहां से आता है, मोर देन 50%। आपका नेचर किस लेवल का हो, और इन दोनों का मिला करके लेस देन 50% आपके परवरिश का पार्ट है कि किसका हो। सेम सिचुएशन इज हियर। पेरेंट कैमा इज नथिंग बट पेरेंट से कंपैरिजन कीजिए, स्क्लेरन कैमा स्कूल से कंपैरिजन कीजिए, कॉलिन कैमा कॉलेज से कंपैरिजन कीजिए। मैक्सिमम पार्ट आपके परवरिश का क्या है? 50% पेरेंट, यानी कि मैक्सिमम भूमिका प्लांट्स को फॉर्म करने का किसका होगा? पेरेंट कैमा का होगा। उसके बाद लेस देन 50% में स्क्लेरन कैमा और कॉलिन कैमा आता है प्लांट्स के केस में। क्लियर है? यस और नो? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स है कौन? पेरीसाइकल। अब जो पेरीसाइकल है, पेरीसाइकल के अंदर में पित्त होता है, ठीक है? पेरीसाइकल के अंदर में पित्त होता है। पेरीसाइकल में ही एक्चुअल में क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ रूट हेयर्स एंड वैस्कुलर बंडल ड्यूरिंग, कब? पूरा बात सुनिए, पहले क्वेश्चन सुनने से पहले क्वेश्चन मत कीजिए कि रूट हेयर सर आपने एपिब्लेमा में दिखाया है। हमने लिखा इनिशिएशन ऑफ रूट हेयर वैस्कुलर बंडल का होता है कहां पे? पेरीसाइकल में। कब? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सारा का सारा खेल इस पॉइंट का है, सेकेंडरी ग्रोथ। जब आपके प्लांट का डाइकोट है तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी ग्रोथ होगा। डाइकोट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा। डाइकोट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान यही वैस्कुलर बंडल और रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करता है। इज इट क्लियर? ओके सर। अब इसके नीचे सबसे अंदर में इनरमोस्ट लेयर कौन सा है? पित्त, यानी इनरमोस्ट। इनर मोस्ट पोर्शन जो है उसको क्या बोलते हैं? पित्त बोलते हैं। इनर मोस्ट पोर्शन ये इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है? इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनर मोस्ट यानी इनकॉन्स्पिक्यूअस। सर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बीच में भी बारे में भी कुछ बता दीजिए, क्या बताया जाए कि डाइकोट में 4 पेजेस में प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम होता है, मतलब जाइलम 4 पेजेस में होता है, ये भी लिख सकते हैं 4 पेजेस, और पित्त इसका छोटा होता है। पित्त कैसा होता है? इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब छोटा, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब छोटा। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है भाई? छोटा होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका यहां पे जाइलम एंड फ्लोएम है ना, जाइलम एंड फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल आप बोल रहे हैं या फिर जाइलम ही रहने दीजिए सिर्फ। जाइलम जो है इसमें 4 पैचेस में होता है। 4 पैचेस, कितने पैचेस? 4 पैचेस। 4 पैचेस आपको दिख रहा है, 4, 1 2 3 4 हमने आपको बना करके भी दिखाया है। जाइलम कितना पैचेस में होता है? 4 पैचेस में। एक बार इसको उतारिए, फिर हम मोनोकोट का एनाटॉमी देखते हैं, ठीक है? एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट आप एक बार फटाफट इसको उतारिए। सारा सिस्टम यही रहेगा, यहां पे सिर्फ लिख देते हैं मोनो कॉट रूट। हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, 4 ही पैचेस बनाए हैं हमने। मोनोकोट में 6 पैचेस होता है, ठीक है ना? मोर देन 4 पैचेस अगर होगा तो मोनोकोट। क्लियर है? चलिए
तो आते हैं मोनोकोट में। अच्छा, 2 पॉइंट छूट गया है, 2 पॉइंट लिखा देते हैं, थोड़ा सा माइंड से घसक गया। एक क्या होता है, कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है? कंजक्टिव टिश्यू होता है टिश्यू बिटवीन टिश्यूज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। एक टर्म आता है स्टील, क्या आता है? स्टील। स्टील जो होता है, जितने भी सारे पार्ट्स है इंडोडर्मिस के अंदर में, वो सभी स्टील के अंतर्गत आएगा। यानी all tissues inner to inner to endodermis, एंडोडर्मिस, जितने भी टिश्यूज इनर टू एंडोडर्मिस है वो सभी स्टील के अंतर्गत आता है। और स्टील STELE होता है, स्टील, सीटे, स्टील। ठीक है, एक टर्म सीटे भी आता है, वही कंफ्यूजन हो गए थे। ठीक है, तो स्टील। अब कौन कौन सा आता है भाई इंडोडर्मिस के नीचे? सर आपका आता है पेरीसाइकल आता है, पेरीसाइकल आता है, हाँ। उसके बाद सर पित्त आता है, यस। उसके बाद सर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और फ्लोएम भी आता है। अच्छा, दोनों को मिलाकर के लिख दीजिए, तीनों को मिलाकर के वैस्कुलर बंडल्स। क्लियर है? वैस्कुलर बंडल्स। फटाफट उतारिए, फिर मोनोकोट में जाते हैं। चलिए, मोनोकोट में, मोनोकोट रूट्स में, मोनोकोट रूट्स में सिमिलर होता है, सिमिलर टू डाइकोट रूट। स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर टू डाइकोट रूट, ऐसे लिखना चाहिए। चलिए, सिमिलर टू डाइकोट रूट्स इन मेनी रिस्पेक्ट्स, इन मेनी रिस्पेक्ट्स, कई सारे रिस्पेक्ट्स में ये सिमिलर है, किससे? डाइकोट रूट से। मतलब ये है कि डाइकोट रूट में आपका एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, फ्लोएम, पेरिसाइकल, पित्त सब चीज पाया जाता है, यहां पर भी पाया जाता है। यानी इट कंसिस्ट ऑफ एपिब्लेमा, एपिब्लेमा, ओके, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, फ्लोएम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, जाइलम। यानी फ्लोएम अगर आप नहीं लिखेंगे, पहले जाइलम लिखिए, जाइलम, पेरिसाइकल, फ्लोएम भी लिख लीजिए, फ्लोएम एंड पित्त, ये सभी चीजें यहां पे होता है। तो सर डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है, इन मोनोकोट रूट, इन मोनोकोट रूट द जाइलम इज मोर मतलब ज्यादा है, एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू डाइकोट रूट, डाइकोट रूट क्या ज्यादा है? बिल्कुल आसान है, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, डायरेक्टली रिटेन करके जाते हैं। यानी मोनोकोट रूट्स में जाइलम ज्यादा है एज कंपेयर टू डाइकोट रूट। ओके, अरेंजमेंट तो वही है, रेडियल ही अरेंजमेंट को। चलिए, उसके बाद और क्या सर डिफरेंस है? इन मोनोकोट रूट, मोनोकोट रूट सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट।
इज एब्सेंट। ओके, उसके बाद सर क्या और क्या डिफरेंस है? और एक डिफरेंस है पित्त के बारे में। पित्त वहां पे हमने पढ़ा था इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी कि छोटा, यहां पे थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी यहां पे लिख सकते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब बड़ा, ठीक है। तो यहां पे होता है ये चैप्टर का फिनिशिंग नहीं होता है, मतलब फिनिश तो हम 2 लेक्चर और लेंगे, ठीक है, बिल्कुल शांति से रिलैक्स मोड में। सबसे आसान चैप्टर अगर बोला जाए इंटायर बायो में, तो वैसे काफी सारे चैप्टर्स आसान है। पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आसान है। ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे ना तो ऐसा फील होगा कि डॉक्टर, हाँ, यानी कि आधा डॉक्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे आसान अगर कोई यूनिट है तो दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलावे भी काफी सारे चैप्टर्स आसान आसान है, बिल्कुल एग्जैक्टली आसान है। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, जब हम भी पढ़ते थे ना, तो जहां पे हम भी क्लास करते थे तो कई सारे फ्रेंड सर्कल में भी ये बोला जाता था कि सर भाई साहब ह्यूमन फिजियोलॉजी में मेरा जान निकल जाता है। और फिजिक्स में तो बोले यूनिट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वैसे काफी सारे स्टूडेंट्स, हमने भी क्लास 12th में डायरेक्ट फिजिक्स स्टार्ट किया था, बट क्लास 11th का थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था सेल्फ स्टडी के द्वारा वेक्टर चैप्टर। तो वेक्टर के अलावे, वेक्टर तो फिजिक्स का जान है, तो फिजिक्स उसके बिना चल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको ऐसा फील होगा कि आधा डॉक्टर बन चुके हैं, आधा डॉक्टर आगे बनना है, ठीक है, क्योंकि पूरा डॉक्टर अगर हम ही बना देंगे तो फिर आगे फिर क्या कीजिएगा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में मजा आएगा। ये भी चैप्टर काफी आसान है, इसलिए रिलैक्स मोड में, और 2 लेक्चर्स इसमें है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। ओके 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 बाय। 42 मिनट, चलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया ना, क्योंकि हम हाफ आवर का सोचे थे।